नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी जंक्शन में, जहां तैयारी होती है टॉप लेवल की। आज का वीडियो है एडियो टेस्ट सीरीज सेट 2, जिसमें हम कवर करेंगे पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आजीविका, हिंदी और सीजीवा इंडिया जनरल स्टडीज से जुड़े 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न, जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, प्रश्न 1। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में माध्य स्तर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए ग्राम पंचायत, बी जिला पंचायत, सी जनपद पंचायत और ऑप्शन डी पंचायत समिति। सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जनपद पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में माध्य स्तर को क्या कहा जाता है? तो जनपद पंचायत कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 2। ग्राम सभा की बैठक न्यूनतम कितनी बार होना अनिवार्य है? ऑप्शन देखते हैं। साल में 1 बार, बी 3 बार, सी 2 बार, डी 4 बार। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 4 बार। ग्राम सभा की बैठक न्यूनतम कितनी बार होना अनिवार्य है? तो 4 बार, साल में 4 बार, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 3। भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला? ऑप्शन है 1991, बी 1993, सी 1992, डी 1995। तो बताइए भारत में पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1992। भारत में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो 1992 मिला, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 5। जिला पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सरपंच, बी अध्यक्ष, सी सदस्य, डी सभापति। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अध्यक्ष। जिला पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? तो अध्यक्ष कहलाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अध्यक्ष जो है जिला पंचायत का प्रमुख कहलाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न 6। कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने हेतु चलाई गई? ऑप्शन देखते हैं। ए MPLAD, बी PMGSY, सी मनरेगा या डी अमृत। तो बताइए कौन सी योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने हेतु चलाई गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मनरेगा। मनरेगा योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने हेतु चलाई गई। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 7। SGSY योजना का उद्देश्य क्या था? SGSY पूछा गया। यहाँ पे SGSY का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SGSY का फुल फॉर्म होता है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। तो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का उद्देश्य क्या था, यह पूछा गया। तो ऑप्शन है सड़क, ऑप्शन ए सड़क निर्माण, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी स्वरोजगार या ऑप्शन डी पोषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्वरोजगार। SGSY योजना का उद्देश्य क्या था? तो स्वरोजगार था, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 8। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? ऑप्शन है ए 2003, बी 2005, सी 2007 या डी 2001। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? तो 2005 में शुरू हुआ, यानी कि ऑप्शन बी 2005 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 9। अंत्योदय अन्न योजना का मुख्य लाभार्थी कौन होता है? ऑप्शन है ए सामान्य वर्ग के, ऑप्शन बी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के, या ऑप्शन सी अत्यंत गरीब परिवार, या ऑप्शन डी सरकारी कर्मचारी। तो बताइए अंत्योदय अन्न योजना का मुख्य लाभार्थी कौन होता है? तो प्रश्न 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अत्यंत गरीब परिवार। अंत्योदय अन्न योजना का मुख्य लाभार्थी जो है अत्यंत गरीब परिवार के होते हैं। तो ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन कब हुआ? ऑप्शन है ए 1972, बी 1974, सी 1980,
डी 1985। तो बताइए ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन कब हुआ? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1974। ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन जो है उन सन 1974 में हुआ, यानी कि ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 11, पीली क्रांति किससे जुड़ी है? ऑप्शन है ए सूरजमुखी तेल, ऑप्शन बी दूध से, ऑप्शन सी गेहूं से, या ऑप्शन डी कपास से। पीली क्रांति किससे जुड़ी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सूरजमुखी तेल से। पीली क्रांति किससे जुड़ी? तो याद रखिएगा सूरजमुखी तेल से जुड़ी है, यानी कि ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 12, बेरोजगारी भत्ता योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ए गरीबी हटाना, बी युवा स्वरोजगार, सी अस्थायी आय सहायता, डी शिक्षा सहायता। तो बताइए बेरोजगारी भत्ता योजना का उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अस्थायी आय सहायता सहायता, यानी कि ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अस्थायी आय सहायता जो बेरोजगारी भत्ता योजना का उद्देश्य है, यानी कि ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 13, बांस मिशन योजना किस क्षेत्र में आती है? ऑप्शन ए शहरी विकास, बी कृषि, सी ग्रामीण कुटीर उद्योग उद्योग या ऑप्शन डी विज्ञान और तकनीकी। तो बांस मिशन योजना जो है किस क्षेत्र में आती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ग्रामीण कुटीर उद्योग। बांस मिशन योजना जो है ग्रामीण कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन सी ग्रामीण कुटीर उद्योग सही उत्तर होगा ना। 14, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यरत है? ऑप्शन है ए एमएसएमई, ऑप्शन ए एमएसएमई, ऑप्शन बी डीडीयू जीकेवाई, ऑप्शन सी पीएमएवाई, या ऑप्शन डी आरटीई। तो ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यरत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी डीडीयू जीकेवाई, यानी कि डीडीयू जीकेवाई का फुल फॉर्म क्या है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना जो इसका फुल फॉर्म है। तो ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की जो है कार्यरत है। तो सही ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 15, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए शिक्षा, बी तकनीकी विकास, सी कृषि उत्पादन वृद्धि, डी सड़क निर्माण। तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि उत्पादन में वृद्धि। हरित हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 16, कविता किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन है ए गद्य, बी पद्य, सी निबंध, या डी उपन्यास। तो बताइए कविता किस प्रकार की रचना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पद्य। कविता जो है एक प्रकार की क्या है? पद्य है। तो ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कविता जो है एक प्रकार की पद्य की रचना है, पद्य की प्रकार की रचना है, पद्य प्रकार की रचना है। प्रश्न 17, रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? ऑप्शन ए ब्रज, बी खड़ी बोली, सी अवधी, डी संस्कृत। तो बताइए रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अवधी भाषा में। रामचरितमानस जो है किस भाषा में रचित है? तो अवधी भाषा में रचित है, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 18, सिंह शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है ए केसरी, बी मृगराज, सी व्याघ्र, या डी वनराज। तो बताइए सिंह शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी व्याघ्र। व्याघ्र जो है सिंह शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो व्याघ्र जो है सिंह शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बाकी केसरी, मृगराज, वनराज ये सभी जो है सिंह शब्द का पर्यायवाची है, लेकिन व्याघ्र जो है सिंह शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 19, विद्या शब्द है। ऑप्शन है स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी नपुंसकलिंग, या डी विश्लेषण। तो विद्या जो है कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, या विशेषण है? तो सही उत्तर होगा
ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, विद्या जो है एक स्त्रीलिंग है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 20, पढ़ना क्रिया किस काल में है? ऑप्शन है ए भूतकाल, बी वर्तमान काल, सी भविष्य काल, डी कृदंत। तो पढ़ना क्रिया किस काल में है यह पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वर्तमान काल। पढ़ना क्रिया जो है किस काल में है, तो याद रखिएगा वर्तमान काल की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए बी जो है सही उत्तर हो जाएगा वर्तमान काल। नेक्स्ट प्रश्न 21, छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं? ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। तो छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 संभाग है। छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है, याद रखिएगा 5 संभाग है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 22, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? ऑप्शन है ए 19 395, बी 450, सी 390 या डी 370। तो बताइए संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 395। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से, जो है वो 395 है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 23, न्यायालय की स्वतंत्रता किस भाग में आता है? ऑप्शन है ए नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत, ऑप्शन बी राज्य सूची के अंतर्गत, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार के अंतर्गत या डी प्रस्तावना के अंतर्गत। तो बताइए न्यायालय की स्वतंत्रता किस भाग में आता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मौलिक अधिकार के अंदर आता है, यानी कि ऑप्शन सी मौलिक अधिकार जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो न्यायालय की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के अधिकार भाग में आता है, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 24, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति विशेषतः पहाड़ी क्षेत्र में रहती है? ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी बैगा, ऑप्शन सी कोरकू, ऑप्शन डी उराव। तो छत्तीसगढ़ की जो है कौन सी जनजाति विशेषतः जो है पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती है रहती है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बैगा जनजाति, जो विशेषतः पहाड़ी क्षेत्र में रहती है, यानी कि ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 25, भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन है ए वैदिक सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी मौर्य सभ्यता या डी मगध। तो सही उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता। भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी सभ्यता मानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? ऑप्शन है ए सिक्किम, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मेघालय। मेघालय को जो है भारत का जो है पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी मेघालय राइट आंसर हो जाएगा, जिसे भारत के राज्य के जो है पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 27, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन ए अनुसुईया उइके, ऑप्शन बी उर्मिला सिंह, ऑप्शन सी सुमित्रा महाजन, ऑप्शन डी माया राम। तो बताइए छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला राज्यपाल जो है अनुसुईया उइके जी थी, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर होगा अनुसुईया उइके। प्रश्न 28, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी प्रतिभा पाटिल, सी सोनिया गांधी, डी ममता बनर्जी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल थी, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 29, भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 10, बी 11, सी 12, डी 19। तो बताइए भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए
10। भारत में मौलिक कर्तव्यों की कितनी संख्या है? 10 संख्या है, यानी कि ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 30। छत्तीसगढ़ शब्द की उत्पत्ति किस पर आधारित है? ऑप्शन है 36 पहाड़ पर, ऑप्शन बी 36 गांव पर, ऑप्शन सी 36 किले पर, या ऑप्शन डी 36 राज्य पर। तो बताइए छत्तीसगढ़ शब्द की उत्पत्ति जो है किस पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 36 किले पर आधारित है। छत्तीसगढ़ शब्द की उत्पत्ति जो है 36 किले पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। दोस्तों आज के 30 प्रश्नों के साथ हमारा टेस्ट सीरीज सेट 2 यही समाप्त होता है। आपका स्कोर कितना आया नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए IQ स्टडी जंक्शन को, ताकि आने वाले सभी सेट और विषय आपको समय पर मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।